हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 प्रजनन तंत्र। देखिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये चैप्टर से आपके एग्जाम यानी आप पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और कुछ बच्चे आईटीआई का भी एग्जाम देते हैं जहां पे बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। आपका एग्जाम को भी छोड़ दिया जाए, अगर मैं बात करूं जनरल कंपटीशन, रेलवे हो गया, ग्रुप डी, एसएससी वगैरह में जहां पे साइंस पूछा जाता है, वहां पे ये चैप्टर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। आपके भी पेपर में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर नजर आएंगे, ठीक है। 2021 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि मैं आपको करवाया था, और जब मैं आपको महामैराथन सीरीज में जब वो क्वेश्चन आया था तो मैं बोला था प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका हम लोग अध्ययन कर लेंगे, है ना। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। देखिए, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें हम लोग लगभग 4 से 5 लेक्चर मुझे लगेगा प्रॉपर कंप्लीट करवाने में, अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो। मतलब इतना पढ़ाई कर ले सर कि आगे चल के ये चैप्टर में मेरे कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं बना सकूं, मुझे अच्छे से जानकारी हो, या फिर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाएं तो इसे मैं 2 से 3 लेक्चर में समाप्त कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम तो थोड़ा डीपली लेकर चलते हैं, अभी तक सारा चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो डीपली लेकर चलते हैं। तो आइए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आर यू इंटरेस्टेड? सारे बच्चे आ चुके हैं? ठीक है सर। देखिए, एक चीज मैं बताता हूं यहाँ पे, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो लेक्चर आपको यूट्यूब वाले बच्चों को भी मिल रहा है, लेकिन आने वाला जितना भी ये चैप्टर का लेक्चर होता है वो एप्लीकेशन पे होता है, क्योंकि ये चैप्टर पहली बार स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पूरा पैरामेड का वाला बैच में। तो अगर कोई बच्चा चाहते हैं जिनको पढ़ाई समझ में आता है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं भाई मुझे समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, डेमो के तौर पे मुझे लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ के एप्लीकेशन पे पढ़ाई कर सकते हैं। क्या सर एप्लीकेशन पे सिर्फ वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं क्या? वीडियो लेक्चर, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू, सिलेक्टेड क्वेश्चन, वीकली टेस्ट का फैसिलिटी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का फैसिलिटी। अगर सर हम अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं लाइव लेक्चर तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं सर, स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं सर, स्पीड कम करके देख सकते हैं सर। डाउट इंजन का भी फैसिलिटी, अगर मेरा कुछ छूट उठ गया, ठीक है, तो वो आप डाउट इंजन से ले सकते हैं फैसिलिटी। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस नहीं, ठीक है, अब कोई प्रोमो नहीं, अब सिर्फ चलेगा धमाकेदार सेशन। बच्चों एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र ये जो चैप्टर है उसमें आपके माइंड में बहुत तरह तरह के प्रश्न आएंगे। अभी भी बहुत के माइंड में बहुत तरह तरह के प्रश्न चल रहा होगा, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसा भी होगा जिसका कोई चैप्टर से लेना देना नहीं होगा, फालतू आलतू फालतू वाला सवाल, ठीक है। तो वैसा सवाल आपको नहीं पूछना है, ठीक है। अगर वैसा सवाल आप पूछिएगा, क्लासेस को डिस्टर्ब कीजिएगा, तो ये लेक्चर का ये जो क्लासेज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछना है? जो डाउट जिन्युइन डाउट हो, ठीक है, जिससे हाँ जिन्युइन डाउट है, जो कुछ आपको कॉन्सेप्ट में यहां से डील कर रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हैं, मैं बार बार बताऊंगा, ठीक है। और मैं बहुत इजी मेथड से आपको हर एक चीज समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा लाइफ जो गोल है, उस गोल में हम लोग बेसिक देखेंगे, यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जिसे बोला जाता है कि ये प्रजनन तंत्र चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उसी का हम लोग बेसिक चीज आज देखेंगे। यानी कहने का मतलब मुख्य जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट होगा, लेकिन आज का भी चैप्टर, आज का जो लेक्चर है उसमें भी बहुत कुछ हम ऐसा आपको समझा देंगे कि आज का भी लेक्चर देखना जरूरी होगा अगर जो कल का लेक्चर देखेंगे। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा बात को समझ चुके होंगे, है ना? और कोई दिक्कत है? चलिए, नहीं सर दिक्कत है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विथ फुल ऑफ एनर्जेटिक। देखिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, इसका मतलब यही होता है कि अपने जैसा या अपने तरह ऑर्गेनिज्म को बनाना। देखो, अगर ये धरती पे रिप्रोडक्शन नहीं हो
तो क्या ये धरती टिक पाएगी? आपका आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि अपने ऑफ स्प्रिंग यानी अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए, अपने ऑफ स्प्रिंग को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप पहले दादा थे, दादा से फिर पापा बने, पापा से बेटा बना। ठीक है, इसी तरीका से जो है ये सीक्वेंस चलते रहने के लिए, हायरार्की को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। अब बात आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सर, ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो प्रकार के पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बच्चों बोला जाता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र का डिफिनेशन, मुझे तो लग रहा है डिफिनेशन क्या लिखोगे? ठीक है, डिफिनेशन लिखवा दें क्या? ऐसे लिख लो, जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है या फिर जो प्रजनन जनन अंग सहायक होता है उसे प्रजनन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन हो गया, लेकिन ये डिफिनेशन पूछे नहीं जाते हैं। आप कंपिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बोर्ड का एग्जाम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये चीज अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है नोट्स में तो लिख लेगा। क्या लिखेगा? जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देने वाला प्रजनन कहलाता है, और अंग, वैसा अंग जो प्रजनन में मदद करता है उसे हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। रिप्रोडक्शन भी मैं बता चुका हूं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों चीज आपका क्लियर हो गया। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला हम बात किए आपसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में समझते हैं। और आज का क्लासेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग टोटली कवर अप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल जितना पढ़ना है, 2-4 पढ़ना है, लगभग 3 से 4 वो मैं कवर कर लूंगा, और हम लोग सेक्सुअल का कुछ कुछ जो है आगे देखेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अलैंगिक, जितना माइंड में आपका प्रश्न है वो सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ आप सोचते हैं वो सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बस टाइम से पहले नहीं, 4 से 5 लेक्चर में पहले बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि ये चैप्टर 4 से 5 लेक्चर लग जाता है, तो आप सोच सकते हो 4 से 5 लेक्चर 1.5 घंटा का हमारा क्लासेज होता है, तो मैं लगभग सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, है ना। अलैंगिक जननी से बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखो, ये जनरली है फोटोकॉपी मशीन। देखो, फोटोकॉपी मशीन ऐसे समझिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। फोटोकॉपी मशीन में क्या होता है? जैसे सर हमारे पास देखो, ये एक कैलेंडर है, इस कैलेंडर को फोटोकॉपी करेंगे तो ये सेम जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्लोन का निर्माण कहां पे होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल में, तो आप आंसर लगाइएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का निर्माण होता है। पहला क्वेश्चन। सर रिप्रोडक्शन जो होता है, हमने सुना है रिप्रोडक्शन में जब मेल और फीमेल आपस में मेटिंग करते हैं, ठीक है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उस दौरान जो है सर गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद बच्चा का निर्माण होता है। 9 महीना के बाद बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, आपने ये सुना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है बच्चों, इसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकर ना चलें, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। 1 मिनट, चलो। हाँ, तो देखिए, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, यहां पे जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब बच्चा, ठीक है, फ्रॉम सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट से। ठीक है, सिंगल पेरेंट से अगर
बच्चा का निर्माण हो रहा है, ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें एक मेल पार्टनर होता है, दूसरा फीमेल पार्टनर होता है, लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये क्लियर हो गया। चलो दूसरी बात, जरा विकसित होता है कि नहीं होता है जी? विकसित नहीं होता है सर, ठीक है, नहीं होता है। तो यहां बोल सकते हैं इसमें सिंगल पेरेंट होते हैं सर, ठीक है, मेल फीमेल नहीं होता है, मेल फीमेल की तरह इसका बॉडी विकसित नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है जी। और बच्चों इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि जाहिर सी बात है इसमें मेल फीमेल नहीं होता है, तो इसमें सेक्सुअल डिवीजन भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है, सेक्सुअल डिवीजन नहीं पाया जाता है। चलिए एक चीज और सर, जब इसमें मेल और फीमेल आपस में मेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गैमेट का निर्माण नहीं होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं सेक्स सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट। ये कैसे बनता है सर? जब मेल से स्पर्म आता है और फीमेल से, सॉरी उल्टा सिंबल हो गया है ना इसको देखो, फीमेल से, मेल से स्पर्म आता है और फीमेल से क्या आता है, एग आता है, तो ये मिलकर आपस में गैमेट का निर्माण करता है। इसी को हम लोग सेक्स सेल कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सेक्स सेल यानी गैमेट का निर्माण नहीं होता है। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर वुलियर है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, एकदम समझ में आ गया होगा। ऐसे याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहेंगे सर जिसमें व्हेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट, यानी सिंगल पेरेंट से जब बच्चा का जन्म होता है तो उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बोलते हैं, ठीक है। इसमें जीवों में मेल और फीमेल में कोई कैटेगराइज नहीं होता है, ठीक है, ये तो इसमें सेक्स सेल की निर्माण होता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। और एक चीज और, एग्जैक्ट कॉपी का भी निर्माण करता है भाई, एग्जैक्ट कॉपी यानी क्लोन जिसे बोला जाता है, क्लोन का निर्माण करता है। कैसे? देखो हम लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होता है, ठीक है, तो कभी देखे हो कि आप अपने भाई बहन से बिल्कुल सेम दिखे हो? नहीं। एक दो केस होता है ट्विंस का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो कैसे होता है वो भी बताएंगे, वो रियर केस है। हम जनरली तौर पे बात करते हैं ना, हमारा चेहरा हमारे पापा से मिलता है एग्जैक्ट, मैं बोल रहा हूं एकदम क्लोन डिट्टू सेम, फोटोकॉपी, ऐसा नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल ऐसा होता है भाई, एग्जैक्ट डिट्टो सेम, यानी फोटोकॉपी, याद रखना फोटोकॉपी मशीन से, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसे याद रखिए, सेक्सुअल फोटोकॉपी मशीन में जो कुछ डालते हो, ठीक है ना, वही बन के आ जाता है। फोटोकॉपी मशीन में एक ही पेरेंट्स का तो इन्वॉल्वमेंट है, फोटोकॉपी, ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए इसका टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018-17 में पूछा है बिहार में इसका टाइप से क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगर कहीं पे डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है, मैं डाउट आपका लूंगा, ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं लूंगा, लेकिन हाँ बेफालतू नहीं पूछना यार, बेफालतू हम यहाँ पे टॉलरेट करेंगे ही नहीं, बेफालतू पूछना ही नहीं है। हाँ जो रिलेटेड है डाउट आप पूछिए, हम आपका डाउट लेंगे, ठीक है जी। चलिए ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल अभी आ रहा है भाई, अभी आ रहा है, टेंशन काहे ले रहे हो, अभी आ रहा है।
ठीक है सर, ट्विंस का फेस मिलता है। हाँ, ट्विंस में अलग अलग तरह का होता है, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, मैं बात करूंगा। कुछ कुछ ट्विंस होते हैं एकदम एग्जैक्ट डिटो सेम होते हैं, कुछ कुछ ट्विंस होते हैं दोनों का हरकत भी सेम होता है, कुछ कुछ ट्विंस ऐसे होता है अगर एक बीमार पड़ा तो वो भी बीमार पड़ेगा। तो ये सब बात हम करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है सर, एनडीए मिलता है, एनडीए का होता है रे, डीएनए तो नाम सुने, एनडीए क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी से ऑफस्प्रिंग बनता है तो खोपड़ी का पी होगा यहाँ, ठीक है चलिए बिल्कुल आगे बढ़ता हूं। एग्जाम्पल की ओर मैं आ रहा हूं, टेंशन मत ले। अब देखो एक चीज बच्चे के माइंड में तो मैं यहाँ पे पढ़ा दिया जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो ठीक है ये अथी वाला बैच में, मेडिकल वाला बैच, तो बच्चा जानते हो क्या बोल रहा है कि सर जब ये हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात को समझिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने बताया कि इसमें मेल फीमेल कोई कैटेगराइज नहीं होता है, तो पेड़ पौधा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना सर? आप बताओ कि पेड़ पौधा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? जल्दी से बताना, पेड़ पौधा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? जल्दी से बताना। तो पेड़ पौधा में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरा क्वेश्चन है, पेड़, अरे बता रहा हूं एग्जांपल बता रहा हूं, अभी टाइप्स करवाऊंगा, एग्जांपल भी बताऊंगा, टेंशन क्या ले रहा हूं। पेड़ पौधा में एसेक्सुअल होता है कि सेक्सुअल होता है? बहुत दिन हो गया सर, पेड़ पौधा में सेक्सुअल होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रीति कुमारी देखो, नैन्सी सिंह भी एसेक्सुअल, बाकी एसेक्सुअल एसेक्सुअल एसेक्सुअल, कुछ बच्चा दोनों बोल रहा है। ठीक है चलिए मैं आपका डाउट को क्लियर करता हूं। देखो पेड़ पौधा जो होता है बच्चों, प्लांट्स जो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखो। ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाँ जी, इसमें मेल भी होता है और इसमें फीमेल भी होता है। इसमें भी सर इंटरकोर्स वगैरह होता है क्या? बिल्कुल मेटिंग होता है, इसमें भी मेटिंग होता है। ठीक है इसमें भी मेटिंग होता है, मेल और फीमेल। ठीक है बच्चों याद रखिएगा। अस्टिग्मा, सॉरी अस्टिग्मा, देखो अस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी भी इसमें पाया जाता है और मेल में स्टेमेन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, एंथर स्टेमेन, तो ये आपस में मीटिंग करते हैं। मैं बात करूंगा जब आपको बोटनी पढ़ाऊंगा तब, अभी बस याद रखिए कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो फ्लावर होता है ना, जो फूल बनता है वो फीमेल पार्ट है, याद रखना ये चीज। ठीक है यही कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन तो माइंड से निकल गया होगा। ठीक है जी, मुझे पता था। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं पूछूं, एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, ठीक है? चलो उसे आगे समझते हैं, कहां पे थे? हाँ ये ऑफिस भी नहीं हो गया। आइए इसका टाइप्स के बारे में हम लोग समझते हैं बच्चों। ठीक है इसका टाइप्स के बारे में समझते हैं। देखो एक चीज और मैं क्या बताना चाह रहा था। देखो जैसे गाय वगैरह के देखो हो, गाय वगैरह में जब उसे प्रेग्नेंट किया जाता है, यानी उसमें जब सीमेंट डाला जाता है तो साठ वगैरह से उसका मेटिंग करवाया जाता है। पहले के जमाना में ऐसे किया जाता था, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो गाय है उसका अलग अलग ब्रीड का सीमेन लाकर उसमें डॉक्टर के मदद से इंजेक्ट कर दिया जा रहा है। समझ रहे हो? अलग अलग ब्रीड, यानी अलग अलग ब्रीड का जो साड है, यानी जो मतलब ज्यादा दूध देने की जिसमें कैपेबिलिटी है, उसका सीमेंस लाकर नॉर्मल गाय में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है ताकि जो गाय का दूध जो है वो बढ़ जाए। ठीक है ऐसा हो रहा है, तो इसको क्या आपको बोलेंगे? इसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलेंगे बच्चों। ठीक है आपके माइंड में तो ये प्रश्न हो रहा है सर इसमें तो सिर्फ फीमेल गाय ही है सर, मेल तो दूसरा जगह है सर, वहां से लाकर इसमें इंजेक्ट किया जा रहा है सेमन, तो इसको तो एसेक्सुअल बोल दीजिए। नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे सेरोगेट मर्डर के नाम सुने हो? सेरोगेट मर्डर हाल फिलहाल में प्रियंका चोपड़ा जो बनी है वो भी एक सेरोगेट मदर ही बनी है। ठीक है सेरोगेट मर्डर देखो क्या होता है, जनरली जिस फीमेल अगर वो चाहती है कि 9 महीना का कष्ट जो है वो हमें नहीं हो,
या फिर किसी कारण का डिसफंक्शन उसके शरीर में होता है, मेरा बात को समझिएगा, कोई डिसफंक्शन उसके शरीर में है, या फिर वो चाहती है कि 9 महीना का जो कष्ट है वो हम नहीं झेलना चाहते हैं, तो उस दौरान वो क्या करती है कि जो मेल से और मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम है, वो दोनों को फर्टिलाइज करके जो गैमेट बनता है, वो गैमेट को निकाल कर दूसरी मदर में डाल दिया जाता है, दूसरे फीमेल बॉडी में डाल दिया जाता है, और वो 9 महीना जो है उस गैमेट को प्रिपरेशन करके बच्चा नवजात शिशु का वो जन्म देती है। तो वो सेरोगेट मदर हो गई, वो जो बच्चा जन्म लिया वो सेरोगेट बेबी हुआ। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे आपको ये सब चीज लिखाएंगे। तो ये सब बात होगा इस चैप्टर में, यही से ये चैप्टर रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो ये जो दोनों चीज है ना, ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंदर आता है। ऐसे मत समझना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नहीं, ए सेक्सुअल बिल्कुल अलग चीज है, बस याद रखिए एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा था। तो आइए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखो इसका जनरली जो टाइप होता है वो टाइप लिख लेना। ठीक है, पहला टाइप्स प्रकार में लिखा रहा हूं। पहला प्रकार आप लिख सकते हैं विखंडन। विखंडन यानी फीजन। दूसरा टाइप आप लिख सकते हैं मुक्लन। सबसे पहले इसका समझिए, विखंडन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। विखंडन का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे। ठीक है, जैसे एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बच्चों, ये जो अपना बॉडी को क्या करता है, सुकुरा लेता है। ठीक है, इस टाइप से सुकुरा लेता है, थोड़ा सुकुरा लिया, और सुकुराने के बाद, और अच्छा से बनो, इस टाइप से सुकरा ले रहा है। ठीक है, सुकराने के बाद यहां से ये विखंडित हो जाता है। विखंडित होने के बाद ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। यानी कहने का मतलब अपना जनरेशन को तो ये आगे बढ़ा रहे हैं ना जी, बात को समझिए। यहाँ पे एक था, एक से ये दो ऑर्गेनिज्म बन गया, इसे हम लोग बोलते हैं विखंडन। ठीक है, यही विखंडन का मतलब है। ये कहां पे होता है सर? विखंडन जो होता है आप लिख सकते हैं, विखंडन आपको देखने के लिए मिलेगा अमीबा में। अमीबा जानते हो? अमीबा या फिर जीवाणु, जीवाणु में भी विखंडन होता है। ठीक है साहब, क्लियर? चलो अगला बढ़ते हैं, इसको बस ऐसे याद रखना जैसे मैं बोला हूं। ठीक है, ये जनरली जो होता है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब एक कोशिका जीव में, कोशिकीय जीव में, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक सेल है और डिट्टो सेम बनता है भाई। ठीक है, इसीलिए बैक्टीरिया पता नहीं चलेगा, एक ग्रुप का बैक्टीरिया तो वो इसने दिखता है सब, है ना, एकदम डिट्टो सेम कॉपी बनता है। ठीक है, देखो एक नाम सुना होगा, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मतलब दो। ठीक है बच्चों, तो जब दो ऑफ स्प्रिंग बन जाए तो उसे हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। और मल्टीपल फ्यूजन होता है जिसमें 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, 2 से ज्यादा बड़े उन्हें हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे, मल्टीपल विखंडन बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ूं। ठीक है सर, नहीं पूछेंगे तो समझ में आएगा सर हम मजाक किए हैं, क्या बोल रहे हैं? पैरामीशियम बात करते हैं ना, पैरामीशियम। और वीडियो को लाइक कौन करेगा जी? है, ठीक है सर, आ गया। स्पाइरोजाइरा में भी होता है। ठीक है, चलो तुम्हारा बात सही है,
मान लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा पैरामीशियम, लिख लो। चलो ठीक है, पैरामीशियम, बस इतना याद रखो, ज्यादा मत याद रखो, ठीक है भाई। ज्यादा याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया क्या? अच्छा, अगला क्या लिखाए थे? मुकुलन। चलो बाइनरी फिजन दूसरा लिखो। दूसरा बच्चों लिख सकते हैं आप मुकुलन। गर्मी काफी आ गया है ना जी। मुकुलन यानी बडिंग। आइए समझते हैं। ऐसे क्या हो गया? देखो बडिंग में क्या होता है, जैसे आपके सामने ये एक पेड़ है, ठीक है। इसे पेड़ के एग्जांपल है, समझिए, ठीक है बच्चों। लो सर, समझाइए। यहां से इस पेड़ में एक बर्ड का निर्माण हुआ, ठीक है। ये बर्ड दिन प्रतिदिन डेवलप्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद ये रैप्चर्ड हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये बर्ड जो है वो मैच्योर होकर, बर्ड को हम लोग बोलते हैं काली नुमा, कली नुमा, कली जिसे बोला जाता है। एक कली बना, एक कली जो है वो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ये अच्छा पूरा एकदम डेवलप्ड हो गया, ठीक है, भारी हो जाता है, उसके बाद ये लटक के टूट जाता है, ठीक है। तो यहां से फिर फर्दर दो पेड़ का निर्माण हो जाता है, टूट टूट के वो गिरता है तो, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल एस्ट, दूसरा हाइड्रा, ये दोनों याद रखना है। बात को समझा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, बोलो। डिफिनेशन भी लिखा है क्या जी? एगो बच्चा बोले सर डिफिनेशन लिया, अरे डिफिनेशन से क्या लेना देना है? लो लिख लो, डिफिनेशन डिफिनेशन लिखाइए सर। बिना डिफिनेशन के हम नहीं ना पढ़ते हैं सर, हमको नोट्स बनाना है ना सर। नोट्स बनाओगे? लो भाई नोट्स बना लो, विखंडन में लिख लेना। जीव का शरीर दो भागों में विखंडित विखंडित होकर दो नए जीव का निर्माण कर लेता है। चलो ठीक है, मुस्कुराते रहो, हो गया काम क्लियर। आगे बढ़ो, मुकुलन के बारे में लिख लो। यहां पे लिख देते हैं, इस प्रकार के प्रजनन में जीवों के शरीर में बड का निर्माण होता है, जीवों के शरीर में बड यानी कलीनुमा। एकदम नोट्स अच्छे से रखना, ठीक है, बाद में भी काम देगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। संरचना की विकास होता है, संरचना
कि विकास होता है, ठीक है। जैसे ये बड बना कालीनुमा, जब ये कालीनुमा बड जो है वो क्या होता है बच्चों, आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब इसका आकार बड़ा हो जाता है, अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हो यार, बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाएगा तो आकार, तो जाहिर सी बात है सर वो भारी हो जाता है, ठीक है। बड़ा हो जाता है, उसके बाद ये भारी हो जाता है, भारी होने के बाद टूट जाता है, होने के बाद टूट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। टूट जाता है और वो टूटकर अलग होता है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। आगे लिख लेना भाई, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो इसमें आपको मेन काम का चीज है ये याद रखना, ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है, और अमीबा और ये परमिशियम वाला कहाँ गया भाई, चलो ये तीनों याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग लगाना, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलिए सर आगे बढ़िए। सर फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है मैं बताऊंगा, टेंशन क्या ले रहे हो, ठीक है। फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन देखो ऐसे होता है कि पोलन देखो उसको अलग से हम लूंगा क्लास, ठीक है। जब बोटनी स्टार्ट होगा तो बताना कि सर फ्लावर वाला रिप्रोडक्टिव आप नहीं पढ़ाए थे, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसको डील मत करो। देखो उसमें बस इतना समझना कि फ्लावर वाला जो जनरली फीमेल पार्ट होती है, और उसमें मेल का जो पोलन ग्रेन होता है वो वहां पे जाता है, उसके बाद जो है वहां पे निर्माण होता है, ठीक है। वो अब मैं बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए, फ्लावर वाला। चलिए आगे बढ़ू, अगला लगाना, दो तो हुआ, तीसरा लगाओ। तीसरा क्या है, आपने पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन, कायिक जनन। इसके बारे में समझिए क्या होता है, बताओ क्या समझते हो। जैसे देखो ये एक पौधा है, ठीक है, ठीक है जी, पौधा ऐसे ही बनता है ना। चलो ये आपके पास पेड़ है, ठीक है, तो इसमें इसका कोई भी भाग काट कर लगा दे, एक भाग को काट कर लगा दे, ठीक है। इसका एक भाग यहां से उठाएं, यहां से हम लोग इसको कट किए, ठीक है, यहां से एक स्टेम को कट किया और यहाँ पे जो है रोप दिए, ठीक है भाई। और फिर से उसी की तरह निर्माण कर लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका मुख्य एग्जाम्पल है, आप देखोगे आपके घर में शुगर केन का खेती होता होगा, तो शुगर केन का खेती में बीज नहीं रोपाता है, वो छोटा छोटा शुगर केन ही काट के लाया जाता है। शुगर केन यानी गन्ने का खेती, गन्ने का खेती जब होता है तो वही छोटा वाला जो लाया जाता है, छोटा छोटा टहनी रहता है गन्ने का, उसी को जमीन में लगाया जाता है, उसके बाद वो नया गन्ना जो है वो बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात हुआ। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, देखो और ये आजकल बहुत चला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के डिफिनेशन तो अपने से लिख लोगे यार, काहे हमको परेशान करा रहे हो। इस प्रकार के जनन में पौधे के किसी एक भाग को काटकर एक नए पौधे का विकसित करना। देखो भाई स्पीड में लिखने में राइटिंग वुटिंग नहीं बनना तो बोलना मत कि सर का राइटिंग नहीं बनता है, काम बर राइटिंग बनता है, ठीक है। पौधे को विकसित करना, इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। चलिए सबसे मेन एग्जांपल चीज तो मैं भूल गया लिखाना, इसका मेन सबसे एग्जांपल है, आप लिखिए गन्ना, सुगर केन, गन्ना हो गया, ठीक है।
आलू हो गया। आलू का खेती देखे होगे आप लोग गाँव में। आलू का जब रोपन आता है तो आप अपने गांव में देखे होंगे कि आलू का कोई पेड़ पौधा रोपा जाता है क्या? अपने मतलब जो आपके घर में जो किसान लोग होंगे उनसे पूछिएगा कि आलू जब उपजाया जाता है तो कैसे उपजाया जाता है। आलू का एक छोटा सा आलू जो है वो लाया जाता है, मतलब हाईली प्रोडक्टिव होता है वो, ठीक है। और वही आलू को रोपा जाता है और उसी आलू में बहुत सारा आलू जो है वो जमीन के अंदर बन जाता है। तो याद रखिएगा, गन्ना हो गया, आलू हो गया, ठीक है बच्चों। गुलाब का फूल, रोज डे। गुलाब का भी पेड़ आपको लगाना है तो गुलाब का एक स्टेम को काट लीजिए, कहीं पे किसी का घर में जो गुलाब है उसको काट कर लाकर अपने घर में लगा दीजिए, वो लग जाएगा, ठीक है जी। चलिए इतना याद रखो, काफी है। इसमें देखो कहीं कहीं एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनुवांशिक गुणों को बचाने के लिए कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अनुवांशिक गुणों को डिट्टो सेम करने के लिए या फिर बचाने के लिए हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिकिक जनन के माध्यम से दोनों का अनुवांशिक गुण जो है एकदम बराबर डिट्टो सेम रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अनुवांशिक, ठीक है जी, अनुवांशिक। देखो लगता है अनुवांशिक सही लिखा है अभी नहीं, अनुवांशिक ये ना होता है, अनुवांशिक। चलो हाँ, पॉइंट हो गया। अनुवांशिक गुणों को बचाया एवं सुरक्षा प्रदान किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। बहुत सारा है, केला के प्लांट, ये बहुत कुछ है, ठीक है। जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना। एक और पूछा जाता है बच्चों, ये लास्ट है, इसके बारे में जरा लिख लेना, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। चौथा जो है रीजनरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन या फिर से बनना, ठीक है। रीजनरेट करना, अब इसका हिंदी हिंदी मत लिखना, गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब, इतना भी इंग्लिश जिसको नहीं आता वो क्या करेगा लाइफ में। रीजनरेशन यानी अपना जनरेशन को रीजनरेट करना। देखो देखो, ऐसे याद रखो। हम आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, याद करिए, तो उसमें एक बताए थे कि आपका जो लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि आपके शरीर का, ठीक है। इसके पास एक टेंडेंसी होता है, खुद का गुण होता है, अगर वो डैमेज होता है तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। पुनः ग्रोथ कर लेगा, फिर से वो रीजनरेट कर लेगा। अगर उसका थोड़ा सा टुकड़ा काट के निकाल दीजिएगा तो वो कुछ दिन के बाद वो अपने से फिर से वो वही शेप में बन जाएगा। उसी को रीजनरेशन यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या होता है। इस प्रकार के जीव का शरीर का कई भागों में विभाजित होने, कई भागों में विभाजित होने के बाद, ठीक है बच्चों, विभाजित होने के बाद अपने खोए हुए भाग, अपने खोए हुए भाग को क्या करना, पुनः निर्मित कर लेना, निर्मित कर लेना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है सर? इसका एग्जाम्पल बच्चों आपके एग्जाम में जो पूछेगा वो हाइड्रा, छिपकली, देखो छिपकली में भी आप लिख सकते हैं हाइड्रा, पहले नेरिया, लिजार्ड, छिपकली हो गया, ठीक है। लिजार्ड मतलब छिपकली। छिपकली का कोई भाग कट जाएगा तो वो कुछ दिन के बाद वो जो है अपने भाग को निर्माण कर लेता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ू। कुछ कट रहा है का? नहीं सर, नहीं कट रहा है। तो वीडियो को शेयर वेयर करो यार, इतना ढंग का क्लासेस जो मिल रहा है।
और देखो एक चीज और मैं बताता हूं, मैं देखो पैरामेडिकल के जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, मास्टर का मतलब होता है थ्योरी पढ़ाना, ठीक है भाई साहब, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इधर उधर के चक्कर में मत पीड़िए, खुद से क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करिएगा, वो ज्यादा दिन तक याद होगा। कैसे करना है, हम पहले थ्योरी पढ़ लेंगे सारा, ठीक है, चैप्टर का। उसके बाद मैं बता चुका हूं, यूनिक पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन का एक बुक लेना है बिना थ्योरी वाला, ठीक है। अपन को थ्योरी लेना ही नहीं है साहब, दिमाग वहां पे लगाओगे कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। उस बुक को उठाइए, उसमें जो सेट दिया हुआ है उस सेट को बनाने का कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चन गलत होता है उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि उस बुक में भी सॉल्यूशन है, समझने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो आप लोगों के लिए बनाया गया वहां पे क्वेश्चन डालिए, आपका वहां पे डाउट लिया जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है, इससे ज्यादा। कुछ बच्चे जो है, कल एक बच्चा मिला, वो बोल रहा है सर थ्योरी के लिए कौन सा बुक लें, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत रूप से मिला। हम कहे थ्योरी के लिए बुक लोगे, बुक से अगर थ्योरी समझ में आ जाता सभी को तो मास्टर की जरूरी नहीं पड़ता जी, ठीक है। अगर बुक से थ्योरी स्टूडेंट को समझ में आ जाए तो फिर मास्टर की जरूरी क्या है, वो तो सोने पे सुहागा गए, फिर तो बच्चे खुद पढ़कर एग्जाम देंगे, ठीक है। तो थ्योरी का जो गाइडेंस होता है ना, आप किसी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, उसमें बहुत मतलब सीक्वेंस में कोई थ्योरी नहीं हमको मिलेगा, तो वो दिक्कत होगा, आपका टाइम वेस्टेज होगा। क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो खुद से, बाकी थ्योरी आप करो, ये एक जेन्युइन चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका याद हो गया। अब चलो हम लोग प्रवेश करते हैं महानगरी में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जीवन। इसमें आपके माइंड में बहुत सारा डाउट होगा, सारा डाउट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास चलो टाइम तो हो चुका है, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ जो है वो हम आपको बता देता हूं, ठीक है बच्चों। और कल तैयार रहना, ठीक है, कल एकदम धुआं धुआं कर देना है, ठीक है बच्चों। कल जो है गैलेंड्स का 4 लेक्चर का थ्योरी पीडीएफ एकदम ढंग से पढ़ के आइएगा। 50 क्वेश्चन मुश्किल से 25 से 30 मिनट का टाइम लगना चाहिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखे और आंसर आ जाना चाहिए, तब जाकर आपका थ्योरी कंप्लीट होगा। और इसका गारंटी हम लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका थ्योरी से बाहर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सफिशिएंट थ्योरी आपको पढ़ाया गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन हिंदी में बोला जाता है। इतना मोटा क्यों लिखा रहा है, लैंगिक चलो इसको हम कल ही से स्टार्ट करेंगे। आज जो है 10-15 मिनट में इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये आखिर होता कैसे, ठीक है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, देखो बच्चों, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग का जो निर्माण होता है, इसमें सिंगल पेरेंट्स नहीं होता है जी, इसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। एक होना चाहिए मेल और दूसरा होना चाहिए फीमेल, कंपलसरी है, ठीक है। एक अगर एक मादा होना जरूरी है, मेल यानी मादा, हाँ, नर नर, मादा कहां से हुआ, मेल मतलब नर होता है ना जी, नर, ठीक है। इसका सिंबल इस टाइप से मैं अगर कहीं यूज करूं तो ऐसे याद रखना, ये मैक्रोमैन का सिंबल है, मैक्रोमैन, ठीक है। मैक्रोमैन का देखो बहुत कुछ प्रोडक्ट आता है, तो इसी टाइप से उसका सिंबल होता है, और ये वास्तविक मेल को प्रदर्शित करने का चिन्ह है, ठीक है। तो मेल होना चाहिए, साथ में एक फीमेल भी होना चाहिए सर इसमें, मादा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। नर से जो है बच्चों सीमेंस का निर्माण होता है, ठीक है, या फिर स्पर्म बोल लो, और फीमेल से जो निर्माण होता है वो एग का निर्माण होता है, या ओवम। ये दोनों आपस में जब मेट करते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलता है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का देखो शेप इस टाइप से होता है,
और एग आपस में जब मिलता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ पे होता है सर? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये फीमेल बॉडी में होता है। इसके बाद जो है बच्चों गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है। गैमेट के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो के बाद वो इम्ब्रियो जो है यूटेरस में 9 महीना में पूरी मैच्योर होता है, जिसमें हर एक बॉडी पार्ट्स की उसमें मतलब यूटेरस जिसे गर्भाशय बोला जाता है, गर्भाशय में वो 9 महीना में अपने आप को पूरा तैयार कर लेता है कि अब हम धरती पे जाकर सरवाइव कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में, ठीक है बच्चों। हम लोग भी एनिमल में ही आते हैं। एनिमल यानी जिसमें ह्यूमन आ गया, ठीक है, और एनिमल जैसे कौ वगैरह हो गया, ये सब में भी जो फर्टिलाइजेशन होता है कुछ इसी टाइप का होता है। एक टर्म आता है मेडिकल में जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड आता है। तो अगर पूछे ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड क्या है, जेस्टेशन पीरियड कहने का मतलब बच्चा का निर्माण होने में जो समय लगा उस समय को, या फिर ऐसे ही याद रखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद पार्चुरेशन तक समय। पार्चुरेशन कहने का मतलब ये मेडिकल टर्म है, जब बेबी निकलता है तो उस टर्म को पार्चुरेशन कहते हैं, डिलीवरी जिसे आप समझते हैं, ठीक है। तो उस दौरान हम लोग में 9 महीना के एवरेज समय होता है ह्यूमन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे थे, यही चीज को पढ़ना है। और यही चीज में बहुत तरह का साइकिल वगैरह होता है, जैसे स्पर्म का निर्माण कैसे होता है सर, ओवम का निर्माण कैसे होता है सर, ये सब चीज हम लोग कल से देखेंगे। समझ में अब तक आ चुका होगा बच्चों कि क्या आपको ये चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। चलिए कमेंट तुम लोग का लैग कर रहा है। हाँ, अंडाणु बोलो, अंडा अंडाणु बोल सकते हो ओवम का, ठीक है। एक लड़की पूछ रही संध्या कि सर ओवम को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ओवम को हिंदी में हम लोग ये बोलते हैं भाई अंडाणु, अंडा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। हाँ 280 डेज भी बोल सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ता हूं बच्चों, ये तो हमारा मेन बेसिक चीज था कि हम लोग पढ़ना क्या है इसमें, है ना। देखो अब बात करते हैं, आज बेसिक ही रहने देते हैं, आज मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। आज बस समझाता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, बाकी कल से लिखा लिखा के पढ़ो। तो सबसे पहले मेल की बात करते हैं, ठीक है। आज मेल को समझ लेते हैं, कल इसका हम नोट्स लिखवा देंगे आपको, उसके बाद फीमेल को समझते हैं। मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्रमुख लैंगिक अंग जिसे बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी उसके बिना तो अपना वो जनरेशन को आगे बढ़ा ही नहीं सकता है, ठीक है जी। आपके अनुसार क्या लगता है बताइए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस बोला जाता है कि टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल बॉडी, ठीक है बच्चों। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसे हम लोग हिंदी में वृषण बोलते हैं। ये जनरली 2 होता है, लेकिन किसी किसी में 1 होता है, रियर केस में 1 होता है। वो डिसऑर्डर है, कोई बीमारी नहीं है। टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म का निर्माण करना, ठीक है बच्चों, समझिएगा। जैसे ये 2 टेस्टिस होता है, इसके बाहरी से यहाँ पे जो लेयर होता है इसे हम लोग एपिडिडाइमस कहते हैं, ये टेस्टिस को प्रोटेक्शन करता है, ये एपिडिडाइमस है, ठीक है। ये आपका हो गया टेस्टिस, 2 नंबर में होता है। ए वाला पार्ट हो गया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसे उपविरिशन भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। वो ये विरिशन हो गया, ये उपविरिशन। ये दोनों कहां पे होता है, एक थैला में होता है जिसे स्क्रोटम बोला जाता है बच्चों, इस टाइप से थैला होता है,
इस थैला को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रोटम शरीर के अंदर होता है कि शरीर के बाहर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्क्रोटम जो है वो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, एक इंग्यूरन के नाम के मदद से जुड़ा हुआ होता है, ये बाहर होता है, स्क्रोटम बोला जाता है, स्क्रोटम सैक। ठीक है, सैक मतलब थैला। ये जो है आपस में यहां से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंस। ट्यूब को क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस। और ये जो स्पर्म जो है वो निकलने के बाद फीमेल बॉडी में जाता है विद द हेल्प ऑफ एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसे हम लोग पेनिस बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लीजिए ना। अभी मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ट्यूब यहाँ आ गया, इसे हम लोग पेनिस बोलते हैं। पेनिस के मदद से स्पर्म जो है वो बाहर निकलता है, ये स्पर्म का फ्लो है। ठीक है, आइए समझते हैं, इसमें बहुत कुछ समझना है जी। ठीक है, किसी किसी यहाँ पे जो पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इमोशन, जब सेक्स का थॉट आता है तो उस दौरान जो है वो पेनिस का इरेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पेनिस का इरेक्शन होना जरूरी है। ये कौन सा मसल्स करता है, ये सब के बारे में भी जिक्र करेंगे आगे जब लेक्चर आगे बढ़ेगा। ये एक रफ डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं ताकि समझ लग सके कि ये चैप्टर में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। ठीक है साहब, चलो। सर पारा मेडिकल का कोर्स कितना है गवर्नमेंट कॉलेज, क्या ऐसा पूछता है? ऐसा मत पूछो। ठीक है, शरीर के बाहर, आउट 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 आउट। ठीक है, चलिए देखो, क्वेश्चन थाई के बाहर एक लड़की बोल रही है, वो नहीं पूछेगा, टर्म ये नहीं होता है। देखो, पेट तक एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है और उसके नीचे को बोला जाता है बिलो एब्डोमिनल कैविटी। तो आपका आंसर होना चाहिए स्क्रोटम जो होता है, टेस्टिस का जो लोकेशन होता है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। ठीक है, एब्डोमेन के नीचे, बिलो एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, जो साइंस में जो टर्म है वही रहता है। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ में आ गया कि स्पर्म का जो फ्लो कैसे होता है। तो टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है बच्चों, प्रमुख अंग, प्रमुख लैंगिक अंग। ठीक है, लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, अब बात आता है टेस्टिस के द्वारा हार्मोन्स का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा ये हार्मोन्स का निर्माण होता है, इस हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। भाई साहब, इसे टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, याद रखना। टेस्टिस का हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल के लिए मेल का पहचान दिलाता है। बोलो कैसे सर? 13 साल तक, बात को समझिएगा, 13 साल तक एक मेल बॉडी, नहीं 10 साल तक मान के चलिए, 10 साल तक एक फीमेल बॉडी और एक मेल बॉडी, ठीक है, एक बच्चा और एक बच्ची को हम लोग बिल्कुल इक्वल बोल सकते हैं 10-12 साल तक। ठीक है, दोनों एक ही जैसा देखने को लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों में अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, देखने में भी बिल्कुल फिजिकल अपीयरेंस एकदम सेम होगा। तो इसका अब पहचान कैसे होता है कि ये जो नर है, ये नर है और ये फीमेल है। आपने देखा होगा जनरली एक एज आता है जिसे प्यूबर्टी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पीरियड। ये दोनों में आता है, मेल में भी आता है और फीमेल में भी आता है। मेल के केस में प्यूबर्टी जो है वो 12 से 13 साल के बीच में आ जाता है और फीमेल के केस में 13 से 14 साल के बीच पुबर्टी आता है। ये आखिर पुबर्टी पीरियड है क्या सर? बात को समझिएगा, पुबर्टी पीरियड आखिर है क्या? आपके माइंड में प्रश्न चल रहा होगा। देखिए, पुबर्टी पीरियड जो है, पुबर्टी पीरियड कहने का मतलब उस दौरान से उस इंसान में टेंडेंसी आ जाता है कि वो अपने ऑफ स्प्रिंग को आगे बढ़ा सके, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म का निर्माण
प्यूबर्टी एज के बाद से होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उससे पहले स्पर्म का निर्माण नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया मेल में। फीमेल में क्या होता है सर 13 साल के बाद? तो फीमेल में 13-14 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहने का मतलब एग का निर्माण, ठीक है बच्चों। एग का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ है नहीं, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बताते हैं, बात को समझना। मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र जो एग का निर्माण उसके शरीर में 14 साल बाद हो रहा है फीमेल के बॉडी में, वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो उसको तो बाहर निकलना है ना भाई, तो वही जो है वो ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है। अगर कोई लेडीज का एग जो है फर्टिलाइज हो गया, यानी कहने का मतलब वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसके दौरान उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मासिक चक्र नहीं होगा, बंद रहता है, ठीक है। ये बात को समझिएगा। और क्या परिवर्तन होता है सर? और बहुत कुछ परिवर्तन होता है, उसके बारे में समझते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब सिक्रेशन मेल के शरीर में होना स्टार्ट हुआ, तो उस दौरान जो आवाज है वो थोड़ा भारीपन आवाज, लड़का का आवाज थोड़ा सा भारीपन होगा, ठीक है। और क्या होगा सर? और जो भी कैरेक्टर है जैसे मोछ आना, दाढ़ी आना, शरीर पे बाल, मसल्स ग्रोथ करना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है बच्चों। देखो एक डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूं, जो जिम वगैरह जाता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन का टैबलेट लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो अपना बॉडी शोडी को एकदम स्ट्रांग दिखाने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टैबलेट लेता है, एडिशनल लेता है, जो कि गलत है यार, ठीक है। आप अपने शरीर को बाहर से कोई चीज दीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक करता है, ठीक है। तो उन लोग मतलब कम समय में अपने आप को एकदम जबरदस्त, एकदम डोलो सोलो पूरा दिखाना, ठीक है भाई। एप्स बनाने क्या क्या होता है जो है ना, तो वो सब चीज को दिखाने के लिए, बॉडी को सेफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सर सेकेंड। इसे जब देखो मुंह छाना, आवाज में भारीपन, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। कैरेक्टर कहने का मतलब पहचान, सेक्सुअल कहने का मतलब सेक्स का पहचान, ठीक है। तो कोई इंसान का आवाज भारी है, मूछ उसके उगा हुआ है, दाढ़ी है, ठीक है, उसके साथ साथ उसका शरीर में बाल है, मस्कुलर स्ट्रॉन्ग है, मसल्स वाला है, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है? ये नर का शरीर है, ये मेल का शरीर है बच्चों, पहचान लगा सकते हैं। तो ये सब हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है बच्चों, क्योंकि वो एग का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? एग का। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है, इसीलिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। और करते जाइए और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अभी सारे बच्चों लाइक करो, तो कोई लाइक कर ही नहीं रहा है। ठीक है, बता रहा हूं मेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता हूं। अब बात करते हैं फीमेल में। देखो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट जो होता है वो 13-14 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, और ये मेनोपॉज एक स्टेट आता है। मेनार्क एक टर्म आता है, मेनार्क कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल मासिक चक्र स्टार्ट हुआ उसे मेनार्क। मेनोपॉज, आप टीवी यूज करते होंगे तो आपके घर में एक पॉज का बटन आता है, पॉज कहने का मतलब रुकना। तो मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना, ये 45 से 50 ईयर होते हुए, ठीक है, 50-55 तक ये जो है मेनोपॉज आ जाता है। उसके बाद वो जो लेडीज है वो कभी फर्टिलाइज नहीं करेगी, ठीक है। ये बात हो गया क्लियर। अब देखिए आप समझते हैं बात को। अब मेनोपॉज हो जाने, एक क्वेश्चन रहता है सर, मेनोपॉज हो जाने के बाद क्या मासिक चक्र चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? मासिक चक्र भी बंद हो जाता है, ठीक है, मेनोपॉज जब हो जाता है। काहे के चलेगा भाई, जब ग्रेफियन फोलिकल में एक रैप्चर ही नहीं कर रहा है, एक का निर्माण ही नहीं रहा, तो फिर मासिक चक्र कैसे होगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब बात को समझते हैं फीमेल में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। देखो फीमेल में एस्ट्रोजोन नाम का हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन जो है वो फीमेल को फीमेल बनने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब उनका जो चेस्ट है वो चेस्ट में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा 13 से 14 साल के बाद। आवाज जो है वो थोड़ा सुरीली हो जाएगा, है ना। ये सब जो होता है, फैट का सिक्रीशन होने लगता है,
स्किन सॉफ्ट होने लगता है, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर गर्ल्स में देखने को मिलेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात है, ठीक है। बता तो दिए भैया गुप्ता और मेनोपॉज क्या होता है। चलिए, मेमोरी ग्लैंड, हाँ मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता, तो वही बात है भाई, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, बनाइए ना सर। बना नहीं है सर रिप्रोडक्टिव के कारण, क्या बोल रहा है जी। हाँ कल क्वेश्चन 45 से 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अपने देखो समझना बात के, ये जो ओवम का निर्माण होता है ना बच्चा, ये फीटल लाइफ से ही होता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, फीटल लाइफ कहने का मतलब जब जो फीमेल है वो माँ के गर्भ में है तभी से ओवम का निर्माण होता है। वहां पे लगभग 6 से 7 मिलियन एग का निर्माण होता है, वो रेफ्चर हो जाता है। जब वो जन्म लेता है तो उस दौरान 1 मिलियन एग उसके शरीर में ऑन एन एवरेज होता है। उसके बाद जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, यानी अब उसके पास टेंडेंसी आ गया है अपने आप को फर्टिलाइज करने का, तो उसके पास जो है तकरीबन, हाँ, 3 लाख के लमसम, ठीक है, 3 लाख के लमसम मान के चलिए, 3 लाख के लमसम एक जो है प्यूबर्टी के बाद उसके पास रहता है। हाँ 3 लाख के लमसम मान के चलिए, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद यानी 14 साल के बाद 3 लाख के लमसम एक रहता है, जो कि हर एक महीना एक निकलना है, ठीक है। एक ये वाला ओवरी से और एक ये वाला, एक अगर ये महीना में लेफ्ट वाला से रिलीज होता है तो अगला वाला में राइट से रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन ये फीमेल बॉडी को पता नहीं चलता और चलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, वरना डिसऑर्डर हो जाएगा। चलो, राहुल सर बता रहे हैं, राहुल सर बता रहे हैं, किसका कमेंट है, बंद हो जाएगा गुरुजी। अधिक अधिक सोचने पर, अधिक से सोचने पर सर जी अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन ना हो तो क्या, ये कौन सा बड़ी बात है। देखो, मेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो ओबियस ही बात है, मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो नहीं दिखेगा। कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ ऐसा लोग होता है जो उसका तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन देखने से और उसका आवाज से, उसका बॉडी स्ट्रक्चर से फीमेल वाला लगता है, समझ रहे हो ना। तो उसे क्या बोलते हैं आप समझ ही रहे हो, ठीक है जी। बांझ क्या है सर, बांझ के बारे में बताएंगे, ठीक है, बांझ के बारे में बताएंगे। देखो एक चीज और बता रहा हूं, ये देखो जनरली क्या होता है, नसबंदी सुने हो, पुरुष नसबंदी में यही होता है कि ये जो नलियां है ना, भाषा डिफरेंस, इसको काट दिया जाता है तो नसबंदी हो जाता है। अरे ये सब कल कर लेंगे, अरे बहुत अभी पढ़ाना है यार, इसमें टॉपिक की कमी थोड़ी ना है, स्पर्म काउंट भी, ठीक है। चलो, अब कल के ये सब डाउट अब कल पूछना, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और जो नए बच्चे अगर वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे।